बिना ट्रिक के आपको नाम बोलना है। तो चंबल में पढ़ा था मेज, पार्वती, काली सिंध या पाका, है ना, काली सिंध। उसके बाद कुरान, और कौन सी थी, बामनी, और कौन सी थी, बनास। अब देखो ये तो ट्रिक वाली हो गई अपनी, और ट्रिक क्या थी अपनी याद है, चंबल में पाका कुबाब। ये तो हो गई ट्रिक वाली। अब बिना ट्रिक की भी ये दो, अगर पा की गया कुबाब तो क्या करें, मांग लाओ। तो एक तो कौन सी है, एक कौन सी है, और फिर लास्ट में मांगने के बाद क्या है, नया है, चल जाएगा फिर तो। ठीक, चाकण, कौन सा आएगा, चाकण। और एक कौन से है, गुंजाली, गुंजाली। और लास्ट कौन सी है, कुनो। ये तो कुनो तो इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने को 1 2 3 4 एक्स्ट्रा में याद रखें, ठीक है, ताकि अपन जो है इनको पेपर में कर सके। अब आता है अपना चंबल के बाद कौन सा, बनास। पढ़ा था ना बनास। ट्रिक तो याद है, ये पहले बिना ट्रिक के बोलो, मानसी, मोरेल, खारी, कोठारी, बेडच, मैनाल। मानसी, मोरेल, खारी, कोठारी, बेडच, मैनाल। मामोखा को बैडमैन कहते हैं। ये तो हो गया अपना, हाँ अभी आएगी, अब आगे लेंगे उनको। ये तो ट्रिक वाली हो गई। और ट्रिक में क्या था अपना, कि मामोखा को बैडमैन कहते हैं। ये तो ट्रिक खत्म होगी। अब इसके अलावा अब बचता है अपने पास एक तो सीप, और कौन सी बचती है बोलो, मांगली का नाम किधर आया, इधर चंबल में, है ना। तो ये ध्यान रखना, इधर एक याद रखेंगे अपने एक्स्ट्रा में, क्या, सीप। इसके बाद चलते हैं अपन पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास में अपने जो सहायक नदियां थी उनकी ट्रिक तो अपन ने नहीं बनाई थी, पर अपन ने ऐसे किया था कि भाई एक तो सीपू आएगी, और सीप कैसी होती है, गोल होती है, गोलन आएगी। उसके बाद कोकुंदिया, कुकड़ी। उसके बाद दारवेल। जब हम याद करते थे पहले तो हम ऐसे करते थे, देखो पहले नंबर पे हम नाम बोलते थे सीपू, फिर गोलन, फिर दारवेल, और फिर कुकड़ी, ऐसे बोलते थे, और वो याद रह भी जाता था। या फिर दारवेल, गोलन, सीपू, ये से कर दो, ये भी ठीक है। ऐसे धुन बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में, जैसे 4-5 नाम है, बार बार बोलोगे धुन बन जाएगी ऐसे। फिर आती है एक साबरमती। कौन सी, साबरमती। सबसे ज्यादा जो है तेल निकलने वाली जगह यही है, जहां पर ज्यादा याद करना है, क्योंकि इनके अलावा कुछ छोटी नदियां और भी है जो पेपर में उनको डालता है, जो कभी पढ़ी नहीं है अपन ने, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। पर जब आकर बेस कंप्लीट है तो फिर वो सहयोग हो जाएगा उसमें। अगला आता है साबरमती,
इसमें तो अपन ने ट्रिक पढ़ी थी, हमेशा, हमसे, और बोलो हम, कैसे भी कर लो, मावा चाहिए भाई, जो से हो जाए वैसे। हमेशा करो तो हमेशा करो, हमेशा क्या चाहिए, मावा चाहिए। ऐसे दो नाम बनेंगे, एक तो हतमती, एक हर नाव। उसके बाद में से मेसवा मधुमती, सा से सही, माँ से माजम, मानसी, दो नाम। जब मानसी आ जाती है ना तो फिर वाकल आती है, तो फिर क्या आएगा, वाकल और वेत्रक। बाकी से कोई है नहीं, तो अपने को एक तो सही राजस्थान की पहली क्या थी, और एक मानसी वाकल राजस्थान की सबसे लंबी, और दूसरी जल सुरंग थी। एक देवास जल सुरंग भी है अपने यहाँ पर, देवास। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद था माही। और माही की बात करें तो सीधा लाइन से याद करे थे बिना ट्रिक के अपन। कौन सा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, सोम, जाकम, ऐसे याद करो, तीन तो कंप्लीट हो जाएगी। पर सोजा बना, ऐसे बोलते हैं, सोजा बना, ऐसे बोलते हैं ना। सो से तो सोम, जा से जाकम, बना से बनास। इसमें का क्या लेने आई, सोजा बना, सोजा बना ना, सोजा अना, ऐसे याद होता है। यहाँ बड़ा कर दोगे तो फिर बनात हो जाएगी, तो अनास है ना। हरण, कौन सी, इरू, चाप, मोरेन। देखो यहाँ पर मोरेन है और यहाँ पर क्या है, मोरेल है। ये, और यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखना। आप देखो फर्स्ट ग्रेड में ये तो एक एक ऑप्शन में आए थे भी, ये यहाँ से आते हैं प्रश्न ज्यादातर। ये चार्ट कंप्लीट याद होना चाहिए अपने को। चलो, उसके बाद कौन सी पढ़ी, लोणी। लोणी में तो तुम्हें वैसे ही याद, पहले बोलो ट्रिक। सबसे पहले हाँ, गुड़िया, नदिया मत बोलो, ट्रिक बोलो। सासू, जवाई, सासू जवाई मिली, सासू जवाई से मिली, और बागी। हाँ, इससे बढ़िया तो किसी की ट्रिक ही नहीं बनी अपनी। सासू जवाई से मिली और मिलने के बाद क्या हो गया, भाग गई। कर्म का कर्म जम गया, ट्रिक की ट्रिक हो गई। ठीक है, सास से क्या हो जाएगा, हाँ, साबी। सू से क्या हो जाएगा, सोखड़ी। जवाई से क्या हो जाएगा, अरे तुम्हारे, मेरे को लगी नहीं रहा, शकल देख के तो आ गया। तुम्हें आया था, नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया, पर जोर से आ रहा, बोले तो हाँ बता। एक का तो लग गया था, दूसरा मोतीपुरम घूम रहा था। हाँ, आप तो तेरा हाँ आया था, हाँ तुम्हें भी नहीं आया था। क्या बोल रहे, मुझे पता है तुम्हें नहीं आया था। जो जो स्माइल करते हैं ना मेरी तरफ, वो बस उनको एक को भी नहीं आता है ना। मैं बता रहा हूँ, मुझे पता लग जाता है, बस वो जो स्माइल करते हैं, कुमार साहब भी खुश और हम भी खुश है ना। हाँ, वो मतलब उदासी नहीं आने देते मेरे उधर से। अब देखो उनको ही नहीं आया था कि तुम्हें, ये बता। देखो सबसे ज्यादा स्माइल इन्होंने नहीं कर रखी। जब मेरे को ये समझ में आ रहा था, मेरे इनको पक्का समझ में आ चुका है ना।
ये बात है। हाँ हाँ, क्यों भाई राजेश्वरी, आ गया था तुम्हें? राजेश्वरी इस कोचिंग की टॉपर रही है। आरएस के पेपर में 100, सबके पास अलग अलग किताब है, फिर भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुमने वही पता नहीं लगाया कि उसमें क्या नहीं है। अब मैंने पता लगा लिया कि उसमें क्या नहीं है। जो नहीं है वही मैं पढ़ाता हूँ, जो है वो तो तुम्हें भी आता है ना, वो भी पढ़ाता हूँ, पर जो नहीं है वो ज्यादा पढ़ाता हूँ। तो देखो हमारी सासू प्रसिद्ध हो चुकी है ना, यहाँ भी वही काम मिलेंगे। सासू पे सोता, सासू पी सोती, ऐसे करो यार, सही नहीं जब रहा वो सोती। सासू पे सोता गलत शब्द बन जाएगा। सासू पी सोती है ना। सासू कैसे सोती है? पीकर सोती है, यानी बिना पिए सासू को क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है ना। तो लिखो यहाँ पर बाण गंगा की सहायक नदियां। यहाँ पर सबसे पहले लिख लो सोता नदी, वो सोटा है, ये ये सोता है, सोता 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 नदी। कौन सी नदी है? सोता नदी। फिर लिखो सीरू नदी, सीरू। एक सवान नदी, सवान, सवान, सीरू, सोता, और एक नदी है पलासन, पलासन। ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये परीक्षा में तहलका मचा सकती है। किताब में मिला लेना, आज नोट्स मिला लेना, नोट्स जिस जिस कोचिंग में पढ़े हो ना उसके भी मिला लेना। तो ये सा, सवान, सु, सिरु, पी, पलासन और सोता से क्या आएगा? सोता। करना कुछ नहीं, हाँ? सिरु और शेरू में कोई दिक्कत नहीं, पर सिरु है नदी। हाँ पढ़ा था ना, सोटा है वो, सोटा, वो पढ़ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये सोता नदी आएगा, है ना। वहां भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, एक जैसी दो नदियां भी हो सकती है। जैसे भी खारी है ना, वो खारी 3-4 जगह तो मिलेगी आपको। एक खारी तो कहाँ जाएगी? सांबर झील में। एक खारी कहाँ जाएगी? लूणी में। एक खारी कहाँ जाएगी? बनास में। और एक खारी गायब है भी, उसको वो ढूंढ रहे अपन, है ना। उसके अलावा ऐसे ही वो है, कौन सी? मैनाल, मैनाल भी 1 2 3 है ना। तो ऐसे है, तो नाम सेम हो सकते हैं। जैसे पार्वती है, पार्वती भी 1, पार्वती 2। पार्वती 1 तो 12 में है, पार्वती 2 धौलपुर में है। कहाँ पर है? वो भी 2 है, पार्वती 1, पार्वती 2। तो 1 कहाँ है बताओ? अरे ये रे ना यार, पार्वती अपने पार्वती किशनगंज शाहबाद से नहीं जा रही क्या? अभी गणेश जी लेके जाते हैं ना पार्वती में, और उधर धौलपुर में भी सेम पार्वती। अब परीक्षा में प्रश्न पूछे पार्वती परियोजना कहाँ चल रही है, तो वो धौलपुर में चल रही है। तुम सोचो फिर 12 लगा दो उसमें, उसका उत्तर क्या आएगा? फिर धौलपुर आएगा। हाँ ऐसा ही है। अगला चलो, गंभीरी नदी की सहायक नदियां। यार मैंने गंभीरी नदी की सहायक नदियां, यहाँ पर भी 2 लफड़े हैं। एक गंभीरी अलग है और गंभीर अलग है। गंभीर तो अलग है और गंभीरी अलग है। अभी मैंने तुमसे कौन सी पूछी है? गंभीर। इधर कौन सी लिखी है? गंभीर। अब एक और लिखो, यहाँ एक लाइन छोड़ दो गंभीर की, दूसरी लिखो गंभीर की सहायक नदियां। गंभीर की सहायक नदियां, देखो गंभीर और गंभीरी। गंभीरी तो एमपी से आती है, चित्तौड़ में बहती है। ये तो कौन सी हो गई? गंभीर। गंभीर कौन सी है? जो पूर्वी राजस्थान में करौली, धौलपुर और इससे आगे तक बहती है। कौन सी नदी है? गंभीर। ठीक, करौली, धौलपुर। और इधर ये
एमपी से आती है और कहाँ बनती है, ये सपोट्रा की पहाड़ियां हैं उधर, वहां से चलती है। अब देखो इसमें बात आती है अपनी, इस वाली की पहले देखते हैं। तो अपन ने पांचना बांध देखा था ना, कहाँ पर है वो, करौली में, राजस्थान का मिट्टी का बना हुआ, वही है ना पांचना बांध, मिट्टी का बना हुआ ना, सब दक्षिण से उत्तर में जाती है। कौन सी, चंबल नदी, बस ये है, ये होगी अपनी चंबल नदी। इसी तरह से ये दक्षिण है और ये इस तरह से है, और ये माही नदी का है, और माही नदी दक्षिण से आती है, दक्षिण में ही जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से आती है, माही, और दक्षिण में ही जाती है, वो भी कौन सी है, माही नदी है। ये मैप बन रहा है लूणी का, कौन सी नदी का है, लूणी का। तो लूणी नदी जो है यहाँ पर अपने राजस्थान से सीधी निकलती है, तो इसका ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर पश्चिम से, और ये सॉरी पूर्व से, और ये पश्चिम, पूर्व से किधर, पश्चिम, कौन सी नदी है, लूणी नदी है, ये पूर्व से पश्चिम है, ठीक है। इसके बाद में आती है घग्गर नदी, कौन सी नदी आती है, घग्गर नदी। अगर घग्गर नदी की बात करें तो उत्तर से, और ये आएगी उत्तर से दक्षिण ही बोलेंगे इसको, उत्तर से दक्षिण, और ये नदी कौन सी आएगी, घग्गर नदी आएगी, घग्गर नदी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से आती है, बहुत लंबी आती है, दक्षिण तक चलती है, अपने हनुमानगढ़ में गायब हो जाती है। तो ये हो गई। अब इसके अलावा अपन आगे और चलते हैं, तो आगे ये बाणगंगा का नाम आता है, बाणगंगा। तो ये जो बाणगंगा है ये पूर्व की ओर ही बहती है, बाणगंगा किधर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। इसके बाद नाम ले दो, किसका लेंगे, पार्वती का ले देते हैं, पार्वती, पार्वती किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, किधर बहती है भाई, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, कौन सी नदी है, पार्वती। इसी तरह से अपन काली सिंध का नाम अगर लेते हैं, तो काली सिंध भी किधर बहती है, पश्चिम की ओर, किसकी ओर बहती है, पश्चिम की ओर। अगर अपन नाम लेते हैं बनास का, तो राजस्थान में बनास कैसी बहती है, तो बनास पूर्व की ओर बहती है, बनास किधर बहती है, पूर्व की ओर। और किसका नाम लेते हैं अपन, बड़ी बड़ी नदियों के तो हो गए अपने, साबरमती बच रही है, साबरमती का नाम लेते हैं, तो साबरमती बहती है आपकी पश्चिम की ओर। और पश्चिमी बनास का नाम ले देते हैं, तो पश्चिमी नामी है, तो किधर बहेगी, पश्चिम की ओर। तो ये नक्शा आप डाल लेना, ये भी काम का है। इसमें आप क्या करना, बाणगंगा नदी उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तर करा लेंगे बेराट, और फिर यहाँ पर मुहाना कहाँ बढ़ा देंगे, हाँ ये इटावा में, इटावा में तो यमुना में चंबल का बनता है, यहाँ पर हाँ यमुना में, ठीक है। ये पार्वती कहाँ से निकलती है, सीहोर से, कहाँ से निकलती है, सीहोर एमपी से, और कहाँ गायब हो जाती है, पाली गांव में। ये जो है अपनी बनास कहाँ से निकलती है, देवास से, है खमनोर, बनास से क्या, काली सिंध, काली पार्वती का, अरे रुको रुको, पार्वती कहाँ से निकलती है, सीहोर से, ये सीहोर हो गया। काली सिंध कहाँ से निकलती है, देवास से, कहाँ से, देवास से, और ये कहाँ जाती है, नोनेरा गांव में, कौन से गांव में, नोनेरा गांव में। बनास कहाँ से निकलती है, खमनोर से, खमनोर से। देखो इधर जो निकलती है वो पॉइंट है, ठीक, जहाँ जाती है वहां तीर का चिन्ह मिलेगा, जैसे यहाँ से निकलेगी यहाँ गायब होगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ गायब होगी, ये है मामला, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर जो है कौन सा है, रामेश्वर, कौन सा, बनास का रामेश्वर, रामेश्वर कहाँ पड़ता है, सवाई। साबरमती कहाँ से निकलती, इधर से, तो इधर में कौन सी गांव आएगा, कोटड़ी की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, कोटड़ी की पहाड़ियां। और कहाँ गायब होगी बताओ, खंबात की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। उसके बाद में पश्चिम बनास कहाँ से निकलती है, पश्चिम बनास सानवारा, सानवारा, नया सानवारा, सानवारा कहाँ पड़ता है, सिरोही में। और कहाँ पर गायब होती है बताओ, तो ये गायब कहाँ होती है, तो कच्छ का रण में, कच्छ का रण में। अब आपको फिर मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि ये तीर का चिन्ह बहुत काम का है ना, और इस चिन्ह में आपको तीर का ध्यान रखना है, जहां तीर जा रहा है वो उसका क्या है, मुहाना, क्या है, तीर का मतलब क्या है, मुहाना। जहां से पीछे बाण स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर, तो ये उद्गम है, बस
ये अब जरूरी नहीं है कि उद्गम इधर, किसी का उद्गम इधर आएगा, किसी का उद्गम इधर आएगा, है ना, कि इधर भी आ सकता है। आपको एक जैसा उद्गम नहीं मानना। जहां से ये तीर यहाँ खत्म हुआ ना, तो ये नौनेरा में, पार्वती में, किसमें, चंबल में मिल जाएगा।